नमस्कार, आई स्कोप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अतीक। देश और दुनिया की हर हलचल को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। बिहार में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षता वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए से नाता तोड़ लेने के बाद देश की चुनावी राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़कर बिहार में महागठबंधन का दामन थाम लिया है। अब जबकि नीतीश कुमार एनडीए के सहयोगी नहीं हैं, तो जदयू सांसद हरिवंश के राज्यसभा के उपसभापति पद पर बने रहने को लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ये चर्चा हो रही है कि जदयू के एनडीए को छोड़ देने के बाद क्या हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति पद से इस्तीफा देंगे या अपने पद पर कायम रहेंगे। हालांकि हरिवंश ने इस विषय पर अभी कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि वे जल्द ही नीतीश कुमार से मिलने वाले हैं। इसी बीच जदयू के अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने दावा किया है कि जिन लोगों ने नीतीश कुमार को एनडीए में जाने की सलाह दी थी, उनमें हरिवंश भी शामिल थे। ललन सिंह ने साथ ही ये भी कहा कि हरिवंश से फ़ोन पर बात हुई और हरिवंश ने उन्हें कहा कि नीतीश कुमार उन्हें सार्वजनिक जीवन में लाए हैं और वो नीतीश कुमार के साथ हैं और उनके साथ ही रहेंगे। क्या है विकल्प, बताते हैं आपको। प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के पूर्व कुलपति हैं और फिलहाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कानून विभाग में कार्यरत हैं। वे कहते हैं कि अगर सरकार उन्हें उपसभापति के पद पर नहीं रखना चाहेगी तो वो उन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव ला सकती है। वे कहते हैं उस प्रस्ताव को बहुमत से पास कराना होगा, लेकिन सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, तो कानूनी तौर पर देखा जाए तो हरिवंश अपने पद पर बने रह सकते हैं। प्रोफेसर मुस्तफ़ा कहते हैं अगर आप बीजेपी के समर्थन से उपसभापति बने हैं तो नैतिक रूप से आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनकी पार्टी उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहती है तो ये फैसला उन्हें लेना होगा कि क्या वो पार्टी की बात मानेंगे या नहीं। अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो मसला हल हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मुख्य मुद्दा ये है कि क्या वे दल बदल विरोधी कानून के घेरे में आ जाएंगे। प्रोफेसर मुस्तफ़ा के मुताबिक दल बदल विरोधी कानून से तभी बचा जा सकता है जब जदयू के 2/3 राज्यसभा सांसद बीजेपी में चले जाएं और जदयू बीजेपी में मिल जाए। फिलहाल राज्यसभा में जदयू के 5 सांसद हैं। वे कहते हैं कि अगर बीजेपी हरिवंश को हटाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं लाती है तो वो अपने पद पर बने रहेंगे। वैसे भी परंपरा ये रही है कि अक्सर उपसभापति विपक्ष के पाले से ही बनता है। अब आपको बताते हैं कि कौन है हरिवंश और उनका बैकग्राउंड क्या है। हरिवंश का पूरा नाम हरिवंश नारायण सिंह है, लेकिन कहा जाता है कि जयप्रकाश नारायण से प्रेरित होकर उन्होंने उपनाम छोड़ दिया। वे अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं और पत्रकारिता में डिप्लोमा रखते हैं। राजनीति की दुनिया में आने से पहले वे कई सालों तक पत्रकार रहे और उन्होंने धर्म युग में एक उप संपादक के रूप में शुरुआत की और रविवार और प्रभात खबर जैसे प्रकाशनों में काम किया। वे बाद में प्रभात खबर के मुख्य संपादक भी रहे। हरिवंश ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के सलाहकार के रूप में कुछ समय के लिए काम किया था, लेकिन उस सरकार के गिरने के बाद पत्रकारिता में वापस चले गए थे। साल 2014 में हरिवंश को पहली बार राज्यसभा के लिए चुना गया और 2018 में वे राज्यसभा के उपसभापति चुने गए। इस चुनाव में उनके पक्ष में 125 वोट और उनके खिलाफ 105 वोट पड़े थे। वर्ष 2020 में वो दूसरी बार राज्यसभा के लिए चुने गए और फिर एक बार उपसभापति पद के लिए ध्वनि मत से चुने गए। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन तब तक आप बने रहिए स्कोप मीडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।